अरे भाईजान, ये बिरयानी की प्लेट साइड पे क्यों रख दिया है? मुझे दे दो, मैं जल्दी में हूँ। अरे नहीं सर, ये प्लेट आपकी नहीं है, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लगा रहा हूँ। अरे भाईजान, मैं पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, आप दूसरों को बिरयानी दिए जा रहे हो। अरे सर नाराज मत हूँ, बस ये बिरयानी की प्लेट आपको ही दे रहा हूँ। ये लीजिए सर आपकी बिरयानी। आप ऐसे खामखा गुस्सा कर रहे थे। बड़े कोई अजीब आदमी हो तुम, कर लिया तुमने दुकानदारी। ये पकड़ो अपने पैसे। भाई साहब, मैं आपसे बिरयानी खाने काफी अरसे से आ रहा हूँ। आज तक आपने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन आज आपने उसको बिरयानी की प्लेट क्यों नहीं दी? क्या मैं आपसे वजह पूछ सकता हूँ? अरे सर, आप सुबह सुबह बोहनी के वक्त कभी नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मैं सुबह सुबह बोहनी के टाइम आकर पहली बिरयानी की प्लेट में अल्लाह के नाम पे निकालता हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, जो काम मालिक के नाम से शुरू किया जाए उसमें बहुत बरकत होती है। इसीलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ और मालिक बरकत डाली जा रहा है। वैसे भाई साहब, फिर आप इस बिरयानी का करते क्या हो? जी सर, सारे दिन में जब मुझे कोई जरूरतमंद या जिस कस्टमर के पास पैसे ना हो तो ये बिरयानी मैं उसे दे देता हूँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। खुदा आपके कारोबार में बरकत डाले। ये लो बिरयानी के पैसे। बहुत शुक्रिया सर, इंतजार करवाने के लिए माजरत। अरे सर, यहाँ पर एक भाई साहब बिरयानी की दुकान लगाया करते थे, आपको पता है आजकल वो कहाँ होते हैं? जी भाई, लगाते तो थे, लेकिन काफी अरसा हो गया वो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं और उसके बाद कभी नजर भी नहीं आए। अच्छा, आपको कोई अंदाजा है वो कहाँ मिलेंगे? जी भाई, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने मेन चौक के करीब मक्का फूड वैली के नाम से रेस्टोरेंट खोला हुआ है। चलो ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। अरे भाईजान, सुनिए, आपने पहचाना मुझे? जी सर, आप मेरी बिरयानी वाली दुकान पे पुराने कस्टमर थे, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। जी सर, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मैं आपकी बिरयानी वाली दुकान पे गया, वो बंद थी। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपने मक्का फूड वैली के नाम से रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है। तो इस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा। क्या आपने पहले वाली दुकान बंद कर दी है? जी सर, वो दुकान मैंने बंद कर दी। अच्छा, तो अब आप इसी रेस्टोरेंट पे होते हैं क्या? जी यही रेस्टोरेंट है मेरा। वाह भाई वाह, बरकत। अच्छा, मैं भी आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं भी उस पुरानी मार्केट के पीछे सब्जी की दुकान लगाता था, लेकिन कुछ खास कमाई नहीं होती थी। मैं सारा दिन खाली बैठा रहता था। सर, क्या आपको याद है आपने मुझे अपनी शॉप पर कहा था कि अपनी कमाई का पहला हिस्सा मालिक के नाम पर निकाला करो? और उसी दिन से आज तक मैं सब्जी की रेडी ही लगाता हूँ। सबसे पहले सब्जी का कुछ हिस्सा मालिक के नाम पर निकाल कर साइड पे रख देता हूँ। जैसे ही कोई जरूरतमंद नजर आता है, मैं सब्जी उठाकर उसे दे देता हूँ। बस फिर क्या, उसी दिन से मेरी दुकानदारी चल पड़ी। अब बरकत ही बरकत, और मेरा काम इतना अच्छा है कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल यार, ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। तुम बहुत अच्छा करते हो जो मालिक के नाम पर एक हिस्सा निकाल कर रख देते हो। तुम ऐसे करते ही रहना और देखना ये बरकत कभी खत्म नहीं होगी। भाई साहब, मैं आपका यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है। अरे तुम शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? ये तो हम सब पर फर्ज है। बस हम भूल चुके हैं। जब हम सब कुछ मालिक के नाम पर छोड़ देते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा भाई साहब। अच्छा चलो, छोड़ो इन सब बातों को, और तुम्हें मैं अपने रेस्टोरेंट का खाना खिलाता हूँ। अगर अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह बहुत जल्द उस माल के बदले माल या उससे बेहतर चीज तुम तक पहुंचा देगा।